जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। सो यहां पे हम इन दो आयतों में बड़ी अजीब चीज देखते हैं। अगर खुदा मरियम और यूसुफ की खातर कैसर औगुस्तुस के दिल को मूव करता है कि इसम नवीसी की जाए, तो क्यों ऐसे हुआ कि जब मरियम और यूसुफ बैतलहम में गए तो वहां किसी सराय में जगह ना थी, बल्कि उनको कहां पे रहना पड़ा? चरनी में। एक अस्तंबल में उनको जगह मिली, उस चरनी में उसको लपेट दिया। तो यहां पे हमारे सामने एक बात आती है कि वो खुदा जो दुनिया पे हुकूमत करता है और जो हुकूमतों के दिल बदल देता है अपने कामों के लिए, क्यों उसने ये मुमकिन नहीं किया कि जब मरियम और यूसुफ बैतलहम में जाएं तो चरनी की बजाय उनको कोई अच्छा होटल वहां पे मिल सके, उन्हें कोई अच्छा कमरा वहां पे मिल सके? और क्यों खुदा ने चरनी को मुंतखब किया? क्यों उनके लिए सराय में जगह ना थी? अगर खुदा उनके लिए ये बड़ा काम कर सकता है कि कैसर औगुस्तुस के दिल को नया हुक्म जारी करने के लिए तैयार कर सकता है, तो क्या वो मरियम और यूसुफ के लिए किसी सराय में जगह अवेलेबल नहीं कर सकता है? जी, खुदा कर सकता था, लेकिन खुदा ने नहीं किया। क्या बात हम सीख रहे हैं? खुदा कर सकता था लेकिन खुदा ने नहीं किया। खुदा बहुत से काम कर सकता है लेकिन खुदा नहीं करता। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह एक अमीर खानदान में पैदा हो सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसे नहीं किया। यीशु मसीह पत्थरों को रोटियों में तब्दील कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। सवाल ये नहीं कि खुदा ये सब कुछ कर सकता था, सवाल ये है कि खुदा क्या करना चाहता है, उसकी मर्जी क्या थी। बहुत से काम है जो खुदा कर सकता है आपकी जिंदगी में, लेकिन कई बार वो नहीं करता। और वो क्वेश्चन ये नहीं कि खुदा कर सकता है कि नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि वो ये काम करना चाहता है कि नहीं, आपके लिए उसकी क्या मर्जी है। बिल्कुल इसी तरह से आज भी खुदा आपकी जिंदगी में बहुत से काम कर सकता है, लेकिन कई बार वो नहीं करेगा। क्यों? बहुत से सवालात के जवाब नहीं है, और अक्सर हमें खुदा से सवाल के जवाब में खामोशी मिलती है। तो इसका मतलब है कि खुदा आपसे बोल रहा है कि मैं अभी जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी कोई समझ नहीं सकता। पहला करंथियों 13 बाब उसकी 12 आयत में पौलुस कहता है, अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। हमारी जो समझ है वो धुंधली है, हमारी अकल नाकस है, कमज़ोर है। सो कई बार खुदावंद हमारे सवाल का जवाब नहीं देगा कि वो हमारे लिए चरनी क्यों रखता है, वो कलवरी का रास्ता क्यों रखता है। कई लोग कलवरी के रास्ता में हैं, दुख के रास्ता में हैं, ये उसकी मसलत है। खुदा अब्दियत में हमें कुछ और भी बनाना चाहता है, हम कुछ इससे बढ़कर भी होंगे, लेकिन अभी वो जिस भी हाल में रखता है ये उसकी मर्जी है। उसने क्यों चरनी को मुंतखब किया, ये उसका प्लान है। आमीन।